राष्ट्रीय लोक अदालत में 6,25,000 से ज्यादा मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। करोड़ों की सुलह राशि भी वितरित की गई है। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य और सफल आयोजन किया गया, जहां न्यायपालिका ने रिकॉर्ड स्तर पर मामलों का निस्तारण कर लोगों को बड़ी राहत दी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित इस लोक अदालत की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने की। आयोजन दीवानी न्यायालय मेरठ, बाह्य न्यायालय सरदना और मवाना तहसील में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक लोक अदालत में कुल 6,25,744 वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। वहीं अर्थदंड और समझौता राशि के रूप में करीब 26,95,49,850 रुपए प्रदान किए गए। अब आपको बताते हैं कि आखिर अदालत में क्या कुछ खास हुआ है। जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने स्वयं 11 मामलों का निस्तारण कर अर्थदंड लगाया। न्यायिक अधिकारी नित्यानंद श्रीनेत ने 6 मामलों में 8 करोड़ से अधिक की सुलह राशि दिलवाई। शक्ति पुत्र तोमर ने 51 वैवाहिक मामलों को सुलझाया और 9 टूटते परिवारों को फिर से एक किया। मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामलों में करोड़ों रुपए का मुआवजा पीड़ितों को दिलाया गया। जिला प्रशासन ने 5,35,000 से अधिक प्री लिटिगेशन मामलों का निस्तारण कर 3,91,00,000 की समझौता राशि प्राप्त कराई। फौजदारी, दीवानी, ANI एक्ट और उपभोक्ता मामलों सहित हजारों मुकदमों को एक ही दिन में निपटाकर न्यायालय ने लोगों को राहत पहुंचाई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि मेरठ में पहली बार धारा 138 NI एक्ट के मामले का निस्तारण QR कोड पेमेंट सिस्टम के जरिए किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैंक खाते में डिजिटल भुगतान कर मामले को सुलझाया गया, जिसे न्याय व्यवस्था में तकनीकी की बड़ी पहल माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विधि छात्रों को लोक अदालत की कार्य प्रणाली समझाई गई। साथ ही न्यायिक अधिकारियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। चिकित्सा शिविर का आयोजन भी आकर्षण का केंद्र रहा। उत्तर प्रदेश मेरठ से विशेष रिपोर्ट। मैम, आपका क्या परिचय है और एक लीगल इवेंट किया जा रहा है, किस प्रकार लोगों को इसका फायदा होगा, इसमें किस प्रकार लोग अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं, क्या परिणामों की आपने उम्मीद की है? नमस्कार, मैं नम्रता सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ। आज हमारे यहाँ पे लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जो कि हर द्वितीय शनिवार को ही 3 महीने पे किया जाता है। और ये लोक अदालत का आयोजन हमारी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के डायरेक्शन पे, फिर हमारी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तत्वाधान में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा आयोजन किया जाता है। इसके हमारे चेयरमैन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय होते हैं। और जो है इसमें लोक अदालत का मेन लगाने का उद्देश्य यही होता है कि हम जो मामले कई सालों से न्यायालय में पेंडिंग हो रहे हैं और जो डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको सुलह के माध्यम से हम लोग डिसाइड करवाएं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो थोड़ी लंबी है और उसमें केसेस डिसाइड होने में भी बहुत साल लग जाते हैं। तो कोशिश ये होती है कि क्योंकि न्यायालय में जो इतनी ज़्यादा पेंडेंसी बढ़ी हुई है, एक उसको रिड्यूस करना भी एक हमारा उद्देश्य है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पक्षकारों को समझा बुझा करके उनके बीच में मामलों को सुलह के आधार पे डिसाइड कराएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य जो कार्य है, लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है। जैसे हमारे यहाँ पे जो पात्र व्यक्ति होते हैं, कोई निर्धन व्यक्ति है, महिला है, कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो इनको हम लोग निःशुल्क विधिक सहायता देते हैं। अगर इनके पास अधिवक्ता करने के पैसे नहीं हैं तो हम लोग इनको निःशुल्क में वकील प्रोवाइड करते हैं। साथ ही हम लोग लीगल लिटरेसी कैंप भी लगाते हैं और लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग समय समय पे करते रहते हैं। और किसी को भी फ्री लीगल एडवाइस भी दी जाती है कि अगर कोई केस चल रहा है किसी का, उसमें उसे आगे क्या करना है, तो उनको उस तरह की विधिक सलाह भी दी जाती है। अगर वर्तमान सत्र की बात करें तो कितने ऐसे व्यक्ति रहे हैं, कितने ऐसे वाद रहे हैं जिसमें लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से न्याय हासिल हुआ है, वो लाभार्थी बने?
देखिए, समय समय पे हम लोग जो है रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग भी होते रहती है और मैक्सिमम जो हम लोग की कोशिश रहती है कि हम लोगों तक न्याय पहुंचाएं। हर दिन हमारे पास लगभग जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का फ़ोन जो नंबर है, मैं उस पर हर दिन लगभग 6 से 7 व्यक्तियों से मैं बात करके उनको विधिक सलाह देती हूँ। मतलब प्रत्येक दिन का मैं आपको बता रही हूँ। और हमारे पास रोज़ जो है एप्लीकेशंस आती हैं कि हमें कोई विधिक सहायता या विधिक पैनल अधिवक्ता की ज़रूरत है, तो हम लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से हम लोग उनको सहायता करते हैं और उनको कानूनी रूप से जागरूक करते हैं। लगभग कितने लीगल ऑफिशियल्स इसमें लगे हुए हैं ताकि जो आपने उद्देश्य बनाया उसे हासिल किया जा सके? देखिए, हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वो जिला स्तर पे कार्य करता है। इसके चेयरमैन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय होते हैं। साथ ही हम अन्य विभागों से भी संपर्क करके हर जगह हम लोग अपने लीगल एड क्लिनिक को स्थापित किए हुए हैं। जैसे यहाँ के जो सुदूर जो गाँव हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने अपने अभी हाल ही में 15 जो ग्राम पंचायत हम लोगों ने वहाँ पे लीगल एड क्लिनिक स्थापित की हुई है। वो इसीलिए हुई है कि हम लोगों को जो यहाँ कोर्ट नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम उनके माध्यम से वहाँ पे सहायता उनको प्रदान कर दें कि आप घर बैठे भी फ़ोन करके भी हमसे सहायता ले सकते हैं और हम अपने भी जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं उनको भी उस गांव में भेज करके सहायता प्रदान करते हैं। तो हम लोग इसमें पैनल लॉयर से, मीडिएटर से और हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं इनकी सहायता लेकर के हम ये कार्य कराते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पे अब LADCS का भी प्रावधान है जो जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल है। मतलब हम डिफेंस के लिए भी लोगों को अधिवक्ता प्रोवाइड करते हैं और उनका भी कार्य यही है कि वो लोगों को विधिक रूप से जागरूक करते हैं और सहायता प्रदान करते हैं। अगर आज के लीगल इवेंट की बात करें तो किस प्रकार के वाद हैं जिनका निस्तारण किया जा रहा है? आज लोक अदालत में हमारा ये कंपाउंडेबल केसेस के संबंध में आयोजित है। साथ ही इसमें बैंक के ऋण वसूली के वाद हैं, मोटर दुर्घटना अधिनियम से संबंधित वाद हैं, पारिवारिक न्यायालय में जो लंबित वाद वो हैं, चेक बाउंस के मैटर आपके यहाँ पे डिसाइड होते हैं आज के दिन में, और इसी तरह से आर्बिट्रेशन के जो भी मैटर हैं वो इस लोक अदालत में डिसाइड कराए जाते हैं। और आपसी छोटे जो विवाद हैं जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया या मतलब छोटे शमनीय प्रकृति के जो वाद हैं वो आज यहाँ पे डिसाइड होते हैं। आज के लीगल इवेंट में एक विशेष व्यवस्था की गई है जो ICICI बैंक से रिलेटेड है कि अगर कोई पेमेंट डिस्प्यूट हुआ है तो उसे बहुत आसानी से यहाँ पर निस्तारित किया जा रहा है। वो क्या व्यवस्था है, क्या स्टेप्स हैं उसके और किस प्रकार से लोगों को उसका लाभ मिलता है? जी, आज जो है NI एक्ट जो चेक बाउंस के मैटर हैं उनके क्योंकि आजकल आप देखिए तो चेक बाउंस के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस समय पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस पे हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय का अत्यधिक इस पे कंसर्न है, वो उसको ख़त्म कराना चाहते हैं। तो उसके पेमेंट के रिगार्डिंग एक सुविधाजनक बनाने के लिए एक हम लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश पे ही ऑनलाइन पेमेंट का एक गेटवे स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि हम लोगों ने ICICI बैंक से कांटेक्ट करके एक QR कोड जनरेट कराया है। और ये QR कोड जो है इसमें आप डायरेक्टली जो है स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसमें पेमेंट का गेटवे तभी ओपन होगा जब आप उसमें NI एक्ट के केस की सारी डिटेल भर देंगे। उसके बाद वो गेटवे ओपन होगा और वहाँ से आप पैसे जमा करके अपना भुगतान कर सकते हैं और जो वादी पक्ष है वो कंसर्न कोर्ट में एप्लीकेशन दे करके उस पैसे को अपने पक्ष में रिलीज़ करा सकता है। और एक वो ये भी अंडरटेकिंग दे सकता है कोर्ट में कि अब इस आगे इस वाद में वो कोई पैरवी नहीं करेगा, उसी दिन उस केस को वहाँ पे भी ख़त्म किया जाएगा। लगभग इस प्रोसेस में की ड्यूरेशन कितनी है, ये कितने समय में निस्तारित किया जाएगा? देखिए, इसके ड्यूरेशन के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपका कोई मुकदमा बहुत पहले से भी चल रहा है और आप उसको सुलह करना चाहते हैं तो आप जैसे पेमेंट करते हैं, आप कैश में देते हैं, RTGS करते हैं, नेफ्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से अगर आप डायरेक्टली खड़े, आप सामने वादी खड़ा है और आप उसको QR कोड से दिखाना चाहते हैं कि हमने पेमेंट कर दिया, तो आप डायरेक्टली उसको पेमेंट करके वहाँ भी आप कर सकते हैं। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। आपका नया केस है, आपने अभी फाइल किया है, 1 हफ्ते बाद आपका सुलह हो गया है, तो भी आप उसको उस हिसाब से पेमेंट QR कोड के जरिए कर सकते हैं। ये एक इजी वे किया गया है कि लोगों को घर बैठे यहाँ कोर्ट ना आना पड़े और वो पेमेंट कर सकें कहीं पे भी किसी भी स्थान से। सर, लोक अदालत की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किस तरीके से लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतर रहा है? आप लोग जैसा जानते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ये दायित्व दिया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत मनाई जाए और ये इस बार की दूसरी लोक अदालत है। इनका दायित्व ये है कि जन जन तक इस बात को पहुंचाना कि आप अपने छोटे मामलों को कैसे न्यायालय में आके निपटा सकते हैं, न्यायालय से बाहर कैसे निपटा सकते हैं, यही इनका दायित्व है। न्याय पर सबका हक है, यही एक मोटो भी है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का। जब लोगों को समाधान मिलता है तो उनकी किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं? भाई किसी का मामला सुलझेगा तो वो तो खुश होगा ही होगा, तो हमारा भी यही दायित्व है कि उनका मामला इस लेवल तक सुलझा दिया जाए कि वो आगे कहीं ना उन्हें अपील करनी पड़े या ना कहीं रिवीजन में जाना पड़े, मतलब उनको लीगल प्रोसीडिंग जो आगे होती है उससे उनको बरी कर दिया जाए। ये उनके लिए सबसे बड़ा खुशी का कारण होता है। सर, जो परिवारवाद है उनका किस प्रकार से निस्तारण किया जा रहा है, और अगर आपके किरदार की बात करें तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आपके पास क्या जिम्मेदारी है? मैं यहाँ पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के रूप में हूँ और परिवार न्यायालय का पहला उद्देश्य ये रहता है, और ये इस कानून में भी है, परिवार अधिनियम जो है, कि विवाह को किसी भी स्तर पर हर तरह की कोशिश करते हुए बचाया जाए। तो पहला प्रयास यही रहता है, अगर कंटेस्टेड भी विवाद होता है, कि परिवार को बचाया जाए। तो लोक अदालत के दिन यह कोशिश रहती है कि समझौते के द्वारा अधिक से अधिक परिवारों को बचाया जाए या उनके बीच में किसी तरह के समझौते पर उनको लाया जा सके। जब आपके द्वारा समाधान दिया जाता है तो किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं वो लोग देते हैं, कितना अपने आप को सहज महसूस करते हैं आपके द्वारा? हमारे यहाँ इसकी पूरी प्रक्रिया है, मीडिएटर्स भी होते हैं, काउंसलर्स भी होते हैं, तो उनको समझाया जाता है और उनके बीच में अक्सर उनको ये याद भी नहीं रहता कि मूल झगड़ा क्या था। तो अगर समय लिया जाए, बैठकर बात हो सके, तो रास्ता निकल आता है। अगर एक शानदार रेशो की बात करें तो लगभग कितने वादों का निस्तारण करने में आप लोग सफल हो जाते हैं? जैसे लोक अदालत हर 3 महीने में होती है, कभी जल्दी होती है, तो हम कभी 50+, पिछली बार 80+, इस तरह के हम वादों निस्तारण कर लेते हैं एक कोर्ट से। तीनों कोर्ट हमारे 2 एडिशनल कोर्ट हैं, तो तीनों हम मिलाकर लगभग 150 पर पहुंच जाते हैं।